गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप सही होंगे। लर्निंग टाइम विद हरीश में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की गणित की वर्कशीट नंबर 53। तो आज मेरा मन है गणित पढ़ाने का, तो चलिए गणित की वर्कशीट करते हैं। वर्कशीट नंबर 53 है। तिथि है इसकी 9 नवंबर 2020। ठीक है बेटा। और गणित की वर्कशीट है और इस वर्कशीट का जो उपविषय है वो है चतुर्भुज। क्या बेटा? चतुर्भुज। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं चतुर्भुज होता क्या है। ठीक है बेटा। अब कोई अगर तुमसे पूछे चतुर्भुज क्या होता है तो तुम्हें क्या बोलना है? चार भुजाओं से बनी बंद आकृति। चार भुजाओं से बनी बंद आकृति। ये बंद आकृति पर ही जोर मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि कई बार बच्चे ये लाइन भूल जाते हैं। चार भुजाओं से बनी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। अब क्योंकि अगर मैं चार भुजाएं तो ये भी है, पर क्या ये चतुर्भुज है? आप बताइए कौन सा चतुर्भुज है इसमें। ये पेन बेटा से चल रहा है, ठीक है। ये ओपन है, खुली है यहाँ से, तो चतुर्भुज नहीं है। ये बंद आकृति है इसलिए ये चतुर्भुज है। ठीक है बेटा। तो ये चतुर्भुज की परिभाषा थी कि चार भुजाओं से बनी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। ठीक है बेटा। अब आइए देखते हैं इसके अंदर क्या है। वर्कशीट के अंदर क्या कहता है? किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सर्वांगसम क्या होता है। सर्वांगसम क्या होता है? कोई भी दो आकृति जब एक दूसरे पर अगर आप ओवरलैप कर लोगे ना, मान लो ये है, सपोज करो एक ये आकृति है, ये एक ये आकृति है। ये दोनों आकृतियाँ सर्वांगसम कब होगी? अगर इसमें कुछ कंडीशंस होती है बेटा। अब तुम्हें सबसे पहले ये पता होना चाहिए त्रिभुज में कितने पार्ट होते हैं। त्रिभुज के जो त्रिभुज है उसमें कितने भाग होते हैं। किसी से पूछना कि त्रिभुज में भाग होते कितने हैं, तो चलो मैं आपको बताता हूँ। त्रिभुज में होता है 6 भाग। कितने भाग होते हैं बेटा? 6 भाग। कौन कौन से 6 भाग होते हैं? तीन तो भुजा और 3 कोण। तो त्रिभुज में 6 भाग होते हैं, 3 भुजा होती है और 3 कोण होते हैं। तो सर्वांगसम करने के लिए हमें सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। या तो 3 कोण हो। कौन कौन सी चीज़ें सर्वांगसम हो सकती है उसके लिए मैं आपको थोड़ा पहले बता देता हूँ। पहला है ASC, 2 कोण हो, एंगल कोण का मतलब एंगल, बीच में है साइड, 2 कोण एक साइड। ठीक है। ट्रिपल साइड, 2 आकृतियों की तीनों साइड बराबर हो। ठीक है। 2 साइड एक कोण, लेकिन जो कोण होगा, ये जो कोण होगा भुजाओं के बीच का होगा, मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है। एक अलग कंडीशन हो गई थी RHS, राइट एंगल 90 का कोण हो, हाइपोटेन्यूस कर्ण हो और एक साइड बराबर हो। तो ये 4 कंडीशंस होती है सर्वांगसम के लिए। एक अन्य कंडीशन और भी होती है AAS, अगर 2 कोण बराबर हो कोई और दूसरी कोई भी भुजा बराबर हो तो वो भी सर्वांगसम माना जाता है। ठीक है। तब इस वर्कशीट में है किसी समांतर चतुर्भुज की एक विकर्ण से दो समांतर त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। मान लो ABCD चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, तो बताना ये सर्वांगसम इसके है, ये बताना है। तो सिंपल सी बात है, आपको पता है समांतर चतुर्भुज है AB बराबर CD और BC बराबर DA और AC उभयनिष्ठ। AC उभयनिष्ठ, तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज हो जाएगा CDA। ध्यान रखना यहाँ C पे ख़त्म हो रहा था, C से शुरू होगा। और ये भी ध्यान रखना AB है तो यहाँ पे AB के सामने CD आना चाहिए, तभी आप त्रिभुज ढंग से ले पाओगे। तो सर्वांगसम हो गया। ठीक है बेटा। इसने कर्ण ने जो AC जिसका विकर्ण है, AC क्या इसका विकर्ण ने इसको 2 बराबर समा उसमें बांट दिया है। अब और क्या क्या चीज़ें इसमें हो सकती है? जब कोई भी समांतर चतुर्भुज में 2 त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो क्या क्या होता है? ये वाला कोण 1, ये वाला कोण 2,
ये होता है एकांतर कोण। एकांतर कोण कैसे पहचान करोगे? दो भुजा समांतर होगी और बीच में एक तिर्यक रेखा होगी, ये वाली। तो ये वाला कोण क्या होगा? एकांतर हो गया। 1 बराबर 2, कोण 3 बराबर कोण 4, ये भी इसके भाग हो जाएंगे। इनसे भागों को कहते हैं बेटा CPCT, सर्वांगसम त्रिभुज के सर्वांगसम भाग। ठीक है, और ये तो हो गया सर्वांगसम। और क्या हो सकता है इसके अंदर? ABCD, कोण A बराबर कोण C, ये सम्मुख कोण होंगे, और कोण B बराबर कोण D, ये भी सम्मुख कोण होंगे। तो ये मैंने तुम्हें समांतर चतुर्भुज के बारे में सब कुछ बता दिया है। अब ये जो ब्लू कलर में है वो, इसमें ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, ये वाले आपको बता चुका हूँ। अब चलते हैं अभ्यास करने। ठीक है बेटा, अभ्यास में क्या है देखते हैं। 1 मिनट, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसे। त्रिभुज EFG एक समांतर त्रिभुज है। EFG समांतर चतुर्भुज है। EFH, तो इसमें त्रिभुज का नाम क्या है? जो इसमें EFH, ध्यान रखना बेटा। तो इसके सर्वांगसम दूसरा कौन सा माना जाएगा? वो होगा, खत्म कहाँ पे हो रहा है बेटा? EFH जो है ना, H पे हो रहा है, तो HGF मान लो, ये इसके समांतर होगा और सर्वांगसम होगा। अब इसमें रिक्त स्थान है, ये बताना है। पहला रिक्त स्थान मैंने आपको बता दिया है, दूसरा रिक्त स्थान है इसका पहला बता चुका हूँ, दूसरा EF। जो EF है ये वाला, वो किसका हो जाएगा बेटा? यहाँ से देख लो, यहाँ पे अगर ये त्रिभुज से आपने सही लिखा है और ये सही लिखा है तो सारी चीज़ यहीं से हो जाएगी। EF किसके बराबर होगा? यहाँ से HG के। ठीक है बेटा, EF बराबर HG। कोण HEF, तो जो बीच में होगा वो ये कोण माना जाएगा HEF, तो यानी कोण E की बात कर रहा है, कोण E की बात कर रहा है। तो कोण E के सामने सम्मुख कौन सा? G, तो क्या बन जाएगा? FGH। इसका क्या हो जाएगा? FGH, इसका क्या हो जाएगा? FGH। ठीक है बेटा, अगला देखा चौथा पार्ट, EFH, EFH है, EHF, यानी ये वाला बात, इसकी बात कर रहा है। तो ये वाला जो कोण है, 1 मिनट दोबारा करता हूँ, EHF, ये वाला कोण की बात कर रहा है। तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा, इसका नाम क्या हो जाएगा? GF, कोण GFH, ये चौथे का हो जाएगा। बाकी ये 3 अपने आप आपको स्वयं करने हैं। ठीक है बेटा, और ये आपकी गणित की वर्कशीट नंबर 53 थी। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, क्योंकि मुझे मैथ भी अच्छा लगता है पढ़ाने में। ठीक है बेटा, और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए बेटा, ताकि आपको नई नई जानकारी मिलती रही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।